और हम लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 जो कुमार गौरव सर का लॉन्च हुआ है बैच, उसका हम लोग कम समय में रिवीजन करेंगे। तो उसका हम लोग बारी बारी जैसे जैसे क्लास आते जाएगा वैसे वैसे हम इसका वीडियो अपलोड करते जाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम कम समय में इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुमार गौरव सर का जो क्लास है वो 2 घंटे का पर डे है। तो इस हिसाब से जो है 2 घंटा नहीं लगेगा, हम कम समय में आपको रिवीजन इसमें करा देंगे। तो आज क्या है, शास्त्रीय नृत्य और उसकी भाषाएं के बारे में है। जो उसका फर्स्ट क्लास था उसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। तो हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में जो भी है महत्वपूर्ण है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, शास्त्रीय नृत्य के जो बारे में है, क्लासिकल डांस के बारे में, तो क्लासिकल डांस का उल्लेख जो है नृत्य शास्त्र ग्रंथ है जिसका नाम है भरत मुनि ने किया था। संगीत नाट्यकार कौन थे? सागर देव थे। और शास्त्रीय नृत्य अभी तक कितना है? तो 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। और ये 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से 8 जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भारत के जो 8 कुल शास्त्रीय नृत्य है, तो कहता है कि भारतीय नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो किसके अनुसार है? शास्त्रीय नाटक अकादमी के अनुसार। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, एग्जाम में पूछता है। कुचिपुड़ी भी आपसे एग्जाम में पूछता है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और एक यहाँ देखिए कथक केवल है, तो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। जैसे जैसे एग्जाम में जब देता है तो यूपी देता है, तो आप उत्तर भारत का याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। और शास्त्रीय कहाँ का है? असम का है। और ये जो है ना नवीनतम है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये क्या है? नवीनतम है। तो आपसे मैक्सिमम तमिलनाडु वाला जो भारतनाट्यम पूछता है, कुचिपुड़ी पूछता है, कथकली पूछता है और ये कथक पूछता है। बाकी आपका मोहिनी अट्टम केरल का है, उड़ीसा का है, सेम राज्य का पता चलता है, इसलिए ये जो है ना जो सेम नाम का है वो ज़्यादा पूछता नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, वो किसके अनुसार था? भारतनाट्यम। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है कुल कितना डांस है शास्त्रीय जो डांस कितना है? तो ये 9 है। और ऊपर किसके अनुसार था? ये आप दोनों को याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज करिएगा। संगीत नाटक के हिसाब से यह क्या है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है कुल कितना है? 8 क्लासिकल डांस है। लेकिन यहाँ क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार है। जब सांस्कृतिक मंत्रालय कहा जाता है तो उसके अनुसार कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो इसमें 8 गो पहले से रहता है और एक जो डांस जो जुड़ता है वो क्या है? छऊ जुड़ जाता है। जो 8 पहले से है शास्त्रीय तक, उसमें एक और कौन जुड़ जाता है? छऊ। और छऊ कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा का है, झारखंड का है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब इसमें से आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों में क्या अंतर होता है। तो क्या कहता है शास्त्रीय नृत्य? ये कहता है, ये इसका जो उल्लेख है, शास्त्र यहाँ शरीर का संचालन लक्ष्यबद्ध पर्यटन पर होता है, लक्ष्यबद्ध पर्यटन पर होता है। और नाटक में क्या होता है? विशेष स्थान, क्षेत्र विशेष, किसी विशेष कारण, यानी किसी उत्सव पे जो मनाया जाता है वो क्या होता है? लोक नृत्य होता है। और इसमें जो है ना शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है कि शरीर का जो संचालन होता है उसके डांस के अनुसार होता है। भारतनाट्यम में उसका डांस देखिएगा अलग तरफ का होता है, मोहिनीअट्टम में अलग होता है, ओडिसी में अलग होता है। तो क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य यानी शरीर का जो संचालन होता है ना, शरीर का संचालन वो लयबद्ध तरीके से होता है। जैसे जैसे लय होगा वैसे शरीर का संचालन होता है। लेकिन लोक नृत्य का है, इसमें शरीर का संचालन नहीं होता। इसमें कोई फसल की कटाई हो गया, कोई त्यौहार आता है, उस समय लोक नृत्य मनाया जाता है। आप एक नोट करके इसको लिखिएगा। और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए हैं, आप टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र के 8 प्रकार के रस मिलते हैं। जो नाटक शास्त्र होता है उसमें कितने प्रकार का रस मिलता है? तो 8 प्रकार के रस मिलता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि इसको कि ये जो एग्जाम में रस पूछता है, कौन सा रस कौन सा संबंधित है। तो कौन सा है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, भय रस है, करुणा रस है, घृणा रस है, आश्चर्य रस है,
रौद्र रस है और हास्य रस है। देखिएगा जब नाटक जब होता है, जब कोई जैसे मोहिनी अट्टम अगर डांस हो रहा है तो उस समय देखिएगा उसमें जो नाचने का तरीका है उस समय उसका फेस का कलर देखिएगा। अगर रस श्रृंगार वाला होगा तो श्रृंगार उसमें ज़्यादा रहेगा, अगर प्रेम भाव का रहेगा तो उसमें प्रेम भाव की तरह नाटक करेगा, घृणा वाला रहेगा तो घृणा की तरह उसमें एक्टिंग करेगा, अगर रुद्र रूप यानी क्रूर रूप रहेगा तो रौद्र वाला रस दिखाई देगा। तो आप इस आठों रस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नृत्य से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम कहाँ का, ये सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना पूछता है तो कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, तो भारतनाट्यम क्या है सबसे पुराना है। और ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। आप ये भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि किस राज्य से है, आपसे यही पूछता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है, सारी शास्त्रीय नृत्य जो दिया है कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और कहता है कि भारत और नाट्यम, भारत को अलग किया गया है, इसमें भारत क्या क्या है, भारत किया गया है। भा का मतलब क्या होता है, राग, राग होता है, और भा का मतलब भाव होता है, भाव से क्या होता है, भाव होता है, र से क्या होता है, राग होता है, और त से क्या होता है, ताल होता है। तो यही भारत और नाट्यम, नाट्यम का मतलब क्या है, नृत्य से है। और इसका अन्य नाम क्या है, दासी अट्टम। दासी अट्टम क्या है, देवदासियों द्वारा किया जाने वाला डांस है, उसको क्या बोला जाता है, दासी अट्टम। दासी अट्टम जो है ना, जिससे राजा महाराजा होता है उसके यहाँ दासी रहता है, तो दासियों के द्वारा जो डांस किया जाता है वही कहता है दासी अट्टम होता है। अग्नि अट्टम, सादिर अट्टम। सादिर अट्टम जो है ये क्या है, राज दरबार व देवदासियों द्वारा क्या किया जाता है, नाट्य किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सादिर अट्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, भाव प्लस राग प्लस ताल। ताल का मतलब क्या है, लयबद्ध, लयबद्ध पैटर्न से, उसी को क्या बोला जाता है, ताल बोला जाता है। अब उसमें अलारी अप्पू, अलारी अप्पू क्या है, भारतनाट्यम शुरुआत कहाँ, देवताओं की प्रार्थना से है। जब प्रार्थना जब शुरू जब किया जाता है वहाँ से क्या किया जाता है, अलारी पू जिसको बोला जाता है। जब जब भारतनाट्यम जब होता है उसमें जो शुरू होता है ना, शुरू को उसको किसको समर्पित किया जाता है, तो देवताओं को। और उसको किस नाम से बोला जाता है, तो अलारी अप्पू के नाम से बोला जाता है। और तिल्लाना जो बोला जाता है ना, तिल्लाना, तिल्लाना मतलब भारतनाट्यम में क्या बोला जाता है, ये अंत होता है। और जब अंत होता है तो उसको झुक कर अंत किए, झुक कर, जैसे झुक कर सलाम करते हैं ना, उसको झुक कर अंत किया जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है, तिल्लाना बोलते हैं। नट्टू वरनार, नट्टू वरम इस डांस के गुरु यानी भारतनाट्यम के गुरु को क्या बोला जाता है, तो नट्टू वनार बोला जाता है। नट्टू वनार पूछता है कि नट्टू वनार क्या है नृत्य में, तो जो इस भारतनाट्यम जो डांस है उसके जो गुरु होते हैं उसको बोला जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें 3 अंगुलियों से ओम बनाया जाता है। जो ओम जो है ना, ये 3 अंगुली से बनाया जाता है ओम। भारतनाट्यम में यही इसका मेन विशेषता है। और घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं, तो पैर पर भार डाल के क्या है, इसके डांस करने का क्या है, तरीका है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस नाट्य में, किस शास्त्रीय या नाटक में ओम का आकार बनाया जाता है, तो किस नाटक में बनाया जाता है, तो आप याद रखिए भारतनाट्यम में। अब प्रमुख कलाकार है, तो कलाकार के भी नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि कलाकार के जो है एग्जाम में पूछ रहता है। करुमणि देवी अरुंडले, ये क्या है, पहली शास्त्रीय नृत्य जिन्हें राज्यसभा का सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये पहली भारतीय जो हैं जिनको क्या गया, राज्यसभा में क्या किया गया, संसद के पद जो नामित किया गया है। उसके कला क्षेत्र फाउंडेशन यानी इसकी जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 के तहत उसके बाद पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो 1956 में इसको पद्म भूषण भी दिया गया था। उसके बाद इस नृत्य से और कौन है, ई कृष्ण नैयर हैं और यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसके बारे में पूछता है। आप इसमें आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति। और ये 2 नाटक से, भारतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी, दोनों के ये नाट्य हैं, तो ये दोनों का जरूर याद रखिएगा। कृष्ण मूर्ति जो है किस से, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम से भी, और कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और इनको भी पद्म विभूषण मिला है, तो पद्म विभूषण इनको मिला है, तो कब मिला है, 2016 में है। तो आप इसको जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का।
लीला सैमसन को भी भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है टी वाला सरस्वती जो है ये भी किससे है? भारतनाट्यम से। ये जो भी नाम है वो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। इन लोगों का नाम जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वीन ऑफ भारतनाट्यम किन्हें कहा जाता था? टी बाला सरस्वती को बोला जाता। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। और पद्म विभूषण को कब मिला था? तो 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और सत्यजीत रे ने सत्यजीत बाला डॉक्यूमेंट्री बनाया था, इसीलिए इनको क्या मिला था? ये पद्म विभूषण मिला था। और कब मिला था? तो 1971 में। मेन आप में इसको इसमें याद रखना है कि क्वीन ऑफ भारतनाट्यम किन्हें कहा जाता है? तो टी सरस्वती को कहा जाता है। मृणालिनी साराभाई एक एग्जाम में पूछता है कि मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। बैजंती माला, ये तो आप याद ही रखिएगा। बैजंती माला, ये बैजंती माला जो हीरोइन थी वही है बैजंती माला, तो इनको भी आप याद रखिएगा। सोनल जो है मानसी, तो सोनल मानसी जो है ये भी देखिए, इनका भी जब दो नृत्य संबंधित तो उनका नाम आप जरूर स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये भारतनाट्यम से भी हैं और ओडिसी डांस से भी हैं। ओडिसी डांस कहाँ का है? तो उड़ीसा का ही है। नेक्स्ट है 2018 में इनको राज्यसभा नामित किया गया था। और पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 2003 में दिया गया था। तो 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला है और 2008 में राज्यसभा के सदस्य नामित हुए हैं, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। और उसका मल्लिका रुक्कई ये भी हैं। ये 8-9 गो नाम जो है आप इसको ज़रूर याद रखिए, और इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ के है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और ये थाल नृत्य और क्या है? मटका नृत्य है। तो ये थाल और मटका इसकी क्या है? दो फेमस है। ये थाली भी रहेगा और मटका भी रहेगा। मटका कहाँ पे रहता है? सिर पे रहता है। और थाली कहाँ रहता है? नीचे पैर पे रहता है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि डांस जब रहेगा ना तो कुचिपुड़ी आप यूट्यूब पे देखिएगा कुचिपुड़ी डांस कैसे होता है। ये बहुत ही टफ डांस है। ये आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव है। कुचेलापुरम क्या है? गांव है। तो ये आपसे पूछ लेगा कि कहाँ कुचिपुड़ी की शुरुआत हुआ था? तो कुचेलम गांव से इसकी शुरुआत हुआ था। और आराध्य देव कौन है? तो महादेव जो इनका क्या है? जो कुचिपुड़ी जो डांस होता है तो किस देवता को समर्पित है? तो महादेव के है। और आधार क्या है? महादेव। और भगवत पुराण क्या है? भगवत पुराण से संबंधित है। और ये श्रृंगार रस की प्रधानता है। एक अभी जो रस पढ़े थे 8 रस ना, उसमें से क्या है? जो किसका है? कुचिपुड़ी है। किस रस से संबंधित है? यानी किस रस से है? तो ये श्रृंगार रस से है, क्योंकि श्रृंगार रस में है इसमें सजावट ज़्यादा होता है। इसमें नोट आप कर लीजिएगा इसको क्या कि जलचित्र या नृत्य है। कुचिपुड़ी के दौरान नर्तक द्वारा अपने पैर के अंगूठे से थाल या ज़मीन के ऊपर चित्र उकेलना होता है। यानी क्या करता है कि जो डांसर जो होता है इसमें डांस करने वाले नर्तकी वो क्या करता है? पैर से नीचे जो है ना क्या बनाता है? एक चित्र बनाता है। डांस करते रहता है और नीचे चित्र बनाता है। यही क्या है? ये क्या है? जलचित्र यह नृत्य है। और इसमें कौन कौन से कलाकार हैं? तो इन कलाकार के नाम जरूर याद रखना। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति को क्या है? ये पर्सन ऑफ डांस क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है ये पैशन ऑफ डांस, पर्सन नहीं है, पैशन ऑफ डांस है। इनका क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। राधा रेड्डी के नाम से तो 2 आप याद रहेगा। रेड्डी जब भी चलता है तो आंध्र प्रदेश में चलता है, तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी याद रहेगा। रागिनी देवी, माधवी मुदगल, शोभा नायडू और पद्मजा रेड्डी, जो भी रेड्डी के नाम से है आप रेड्डी को ज़रूर याद रख लीजिएगा, लेकिन बाकी नाम जो है उसका भी थोड़ा आप याद रखिए। नेक्स्ट है कथकली। नेक्स्ट क्या है? कथकली है। और केवल अगर खाली कथक रहेगा तो कथक केवल देखिए ली आ जा रहा है, किया जा रहा है कथकली जब आ जा रहा है तो केरल में आ जाइएगा, क्योंकि ल इधर भी है और यहाँ भी क्या है? केरल है। तो यहाँ भी ल और यहाँ भी ल, तो इसलिए याद रखिए ये कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। और केवल जब कथक रहेगा तो यूपी का रहेगा या तो उत्तर भारत का रहेगा। ऑप्शन में आपको जैसे देगा उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। अब ये क्या है?
रामायण कहानी क्या है, रामानाट्यम है। रामानाट्यम महाभारत कहानी, ये क्या है, कृष्णाट्यम। कहता है ये दोनों का सम्मिलित रूप है, क्या है, कथकली है। तो रामायण में जो है उसको क्या बोला जाता है, रामायणाट्यम। और महाभारत में है, उसमें महाभारत में किस में है, कृष्णाट्यम। ये दोनों का सम्मिलित रूप से कहा गया है किसका, कथकली का। इसमें क्या होता है कि आँखों और भावों का संचालन होता है। इसमें जो कथकली होता है तो भाव देखिएगा, केवल भाव का जो है ना आदान प्रदान होते रहता है। तो इसमें मेन रूप से क्या है कि आपसे ये पूछेगा क्या कि इसमें जो है भाव वाला जो है ना, ये भाव तो आपसे ज़रूर पूछ लेगा। आप इसमें स्टार मार्क, इसमें आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि भाव से पूछेगा कि भाव का संचालन किस नाटक में होता है, तो कथकली में होता है। और पैरों का किस में होता है, पैरों में जो चल जल चित्र बनाता है तो वो आंध्र प्रदेश वाला है। आंध्र प्रदेश में कौन है, तो कुचिपुड़ी। अब इसमें रंग का मेन है, तो रंग जो है ना, इसमें हरा रंग, काला रंग और लाल रंग, ये 3 रंग इसमें ज़्यादा चलता है। तो रंग में है ना, किस रंग जो है किससे बनाया जाता है, तो रंग को है ना चावल को पीस कर मेकअप होता है इसमें। ये भी याद रखिएगा कि कथकली जो डांस होता है तो उसमें जो कलर बनाया जाता है, जो पेंट होता है, वो किससे बनाया जाता है, तो चावल को पीस कर बनाया जाता है। और हरा रंग होता है ना, वो दिव्यता या शालीनता को क्या करता है, सूचित करता है। और काला रंग जो है राक्षसों और बुराइयों का इसके बारे में बताता है, काला रंग। और लाल रंग क्या है, दुष्टों के लिए, यानी जैसे रावण के लिए, दुष्टों के लिए इसमें सूचित किया जाता है लाल रंग का। देखिएगा जो भारत में कथकली जो डांस होता है इसमें तीनों रंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है ना मुकुट, मुकुट जो है अनिवार्य रहता है। देखिएगा मुकुट, अगर मुकुट नहीं है तो ये जो नाटक है वो कंप्लीट नहीं है। और तांडव रूप क्या है, रौद्र रूप। रौद्र रूप जो है इसमें तांडव जब होता है, जब डांस करता है, भावों का संचालन होते रहता है, उसमें देखिएगा जब तांडव रूप आता है तो उसको क्या बोला जाता है, रौद्र रूप। और रौद्र रूप में रस में पढ़े थे तो रस का है संचालन। तो अब इसमें जो भी महत्वपूर्ण कलाकार है, क्योंकि एग्जाम में कलाकार पूछ लेता है, तो कलाकार के भी आप याद रखिएगा। इस 8 कलाकार से ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा। तो नारायण मेनन है पुनर्जीवित। क्या कहे थे कि ये क्या कहते थे कि जो नाटक जो ये जो शास्त्रीय नृत्य था ये समाप्ति के गार पे जा रहा था, ये क्या कि इसको पुनर्जीवित कर दिए। कौन थे, नारायण मेनन। कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, मिलेना सेल्वी, ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो ये इटली का है, 1 स्टार मार्क आप ही लगा लीजिएगा। और शांता भारत के हैं लेकिन अभी क्या है, कहाँ, इटली में अभी रहते हैं, शांता राव। उसके बाद गुरु कुंज कुरूप। ये जो 8 नाम है, आप 8 नाम को जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी दे देगा ऑप्शन में, आपसे पूछेगा कि कौन से नृत्य से संबंधित है, यानी शास्त्रीय नृत्य से। कहा था मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, तो केरल का है। तो मोहिनी प्लस अट्टम, मोहिनी का मतलब क्या है, सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब क्या होता है, डांस। अट्टम जहाँ भी रहेगा उसका मतलब डांस होता है। मोहिनी का मतलब होता है अति सुंदर। तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये डांस है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ये आपसे पूछेगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल महिलाओं के लिए किया जाता है, यानी केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो मोहिनी अट्टम होता है। और श्वेत वस्त्र या साड़ी का महत्व है, इसमें क्या है, श्वेत वस्त्र रहेगा और साड़ी का महत्व है। लास्य रूप, इसमें सुंदरता, कोमलता और मधुरता रहता है। लास्य रूप इसका क्या है, सुंदरता, कोमलता और मधुरता, क्योंकि यहाँ मोहिनी नाम ही क्या है, मोहिनी। मोहिनी अट्टम मतलब सुंदर स्त्री। श्रवण कोर के राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद पैर के पंजों पर डांस होता है, यानी पैर के जो पंजा मतलब क्या, आगे का जो 4-5 उंगली होता है ना, केवल उसी पे डांस किया जाता है। जो पैर का जो ये पैर होता है, ये आगे का जो ये जो उंगली होता है, वही पंजे पर केवल ये डांस किया जाता है, मोहिनी अट्टम किया जाता है। तो आप इसमें से 2 ही चीज़ याद रखिए कि इसमें किसका किया जाता है, महिलाएं ही केवल इसमें करता है। श्वेत साड़ी, इसमें जो है श्वेत साड़ी, श्वेत वस्त्र और साड़ी का प्रयोग किया जाता है, या इसकी इसमें महत्व है, और ये उंगली पर किया जाता है। बाकी ये जो है आप याद नहीं रखिएगा, बाकी तो आपको पता ही कि मोहिनी अट्टम जो है सुंदरता के लिए। अब इसमें कलाकार के बारे में है, तो आप लोग कलाकार के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कहता है कल्याणी कुट्टी अम्मा, अभी ही इनको जो है कल्याणी कुट्टम अम्मा को भी कुछ अवार्ड भी मिला था। अवार्ड नहीं मिला था इनको, कोई चीज़ का अवार्ड नामित किया गया था, अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो हम आपको बताएंगे। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम,
मदर ऑफ मोहिनी अट्टम इनको कहा जाता है। श्रीदेवी जो हीरोइन है वो भी मोहिनी अट्टम के ही कलाकार थे। हेमा मालिनी भी किसका थे? मोहिनी अट्टम के ही थे। जयप्रदा मेनन ये भी मोहिनी अट्टम के। कला मंडपम क्षेमवती, भारती शिवबाजी, सुंदर नायर, ये जो है ये सभी लोग जो है किससे से हैं? तो भारतनाट्यम मोहिनी अट्टम से है। तो आप इन लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इनका नाम जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है ये इनका आप जरूर याद रखिएगा, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट है ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो कहता है कि उड़ीसा का है, मंदिरों में होने वाला डांस है। ये कहाँ पे होता है? मंदिर में होता है। और देवासियों में, यानी इसको क्या कहते हैं? ईश्वर के आराध्य मानने वाली जो देवदासी होता है उसको क्या बोला जाता है? ईश्वर के आराध्य मानने वाला ये लोग होता है। और इसका पहला साक्ष्य जो है उदयगिरी की गुफा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और इसका कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे क्या है? पहला इसका साक्ष्य मिला है। और इसमें क्या कहा जाता है? तो त्रिभंग मुद्रा शरीर को 3 बार वक्र रूप में मोड़ना। यानी कहता है कि ओडिसी जब डांस होता है तो उसमें त्रिभंग मुद्रा होता है। जैसे शरीर जब होता है ना तो शरीर में तीन फोल्ड करके इसमें डांस किया जाता है। 3 फोल्ड, पैर से अलग होता है, फिर कमर से अलग हो जाता है और फिर छाती से ऊपर जो भाग होता है उसको अलग कर दिया जाता है। यानी इसमें 3 बार वक्र करके डांस किया जाता है। तो ये आप जरूर से किस डांस में 3 वक्राकार किया जाता है तो इसमें हो जाता है। और आप इसमें एक और याद रखिए कहाँ पे कि मंदिरों में डांस होने वाला कौन सा डांस है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी है। अब इसमें जो है कुछ कलाकार हैं, उन कलाकार का नाम याद रखना तो ज़रूरी है क्योंकि कलाकार से ही आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो कुलेचरण महापात्र इनको पद्म विभूषण मिला, और जिनको पद्म विभूषण मिला है उन लोगों का नाम तो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राप्त करने वाले उड़ीसा के प्रथम व्यक्ति थे, तो ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए। सोलन मानसी इनको भी पद्म विभूषण मिला है 2003 में, तो इनको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। संयुक्त पनिग्राही, उसके बाद गुरु पंकज चरण दास, उसके बाद कौन है? इंद्रानी है। चार्ल्स फ्रेबी और इंद्रानी, यह क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कलाकार हैं। और माधवी मुग्दल, तो माधवी मुद्गल जो है ये कभी कुछ चर्चा में रहे थे, इसलिए माधवी मुग्दल का नाम आप जरूर याद रखिए। अब आते हैं मणिपुरी में। तो मणिपुरी में क्या है? मणिपुरी कहाँ का नाम ही क्या है? मणिपुरी। तो ये मणिपुरी का ही शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहता है कि पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है। इसमें क्या होता है? भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। जैसे राधा कृष्ण प्रमुख किरदार हैं, इसमें मणिपुरी डांस में इसमें कृष्ण जो है ना प्रमुख किरदार हैं। और इसमें क्या किया जाता है? धोती और मोर पंखी, यानी धोती और मोर के पंख जो होता है ना इसमें क्या है? इसकी प्रधानता है। और इसकी वेशभूषा कठोर घाघरा और घूंघट, ये आपसे पूछ लेगा कठोर घाघरा और घूंघट किस नृत्य में मिलता है? तो ये कौन सा नृत्य में मिलता है? तो ये मिलता है मणिपुरी में। यही इसकी मेन है। आप इसको पहचान सकते हैं कैसे कि जो घूंघट है कठोर घूंघट और कठोर क्या है? घाघरा है। उसके बाद कहता है कि ये सामूहिक नृत्य है। क्या है? सामूहिक नृत्य है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सामूहिक नृत्य कीर्तन है। उसके बाद पुंग चोलम ढोल, ये क्या है? इसमें अनिवार्य है। पुंग है, चोलम है और ढोल, ये जो नृत्य है मणिपुरी है इसमें यह क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ढोल बजा कर क्या होगा? डांस किया जाता है। रासलीला इसमें किसका किया जाता है? राधा और कृष्ण के बारे में इसमें रासलीला होता है। घाघटा क्या मार्शल आर्ट है, क्या है? क्या मणिपुरी का है। तो इसी में क्या होता है ना, घाघटा मार्शल आर्ट जो है इसी नृत्य में क्या किया जाता है? डांस किया जाता है। अब इसमें कुछ कलाकार जो है ना, एक कलाकार के बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। कहता है कि झावेरी बहन है, तो झावेरी बहन जो है इनके बारे में क्या है? रंजना, दर्शन, नैना, सुवर्णा, ये सभी जो चारों जो है इनकी क्या है? ये चारों मिलकर इनको क्या बोला जाता है? झावेरी बहन कहा जाता है। गुरु बिपिन सिंह क्या है? मणिपुरी के हैं। उसके बाद क्या है? बिंबावती, ये भी क्या है? मणिपुरी के हैं। राजकुमार सिंहजीत, ये भी क्या है? मणिपुरी के हैं। चारू माथुर, एलेन बिनो देवी,
हेलेन बीनो देवी का आप नाम याद रखिए और इनका नाम याद है इनका, और ये चारों का ये जो है आप याद रखिए। 8 का 6 का याद नहीं रखिए, लेकिन ये झावेरी बहन का याद रखिए, हेलेन का रखिए, चारू का रखिए, 2-3 याद रखिएगा। मेन रूप से आप क्या है डावेरी बहन का याद जरूर रखिएगा। अब आते हैं कथक। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत के। तो कथक का अर्थ क्या है? कथिका या कथा। नाम है क्या है? कथा। इसका अर्थ ही होता है कथिका या कथा। उत्तर भारत का यह क्या है? डांस है। इसमें क्या है? उत्तर भारत डांस में लखनऊ, जयपुर और बनारस घराने में क्या होता है? यह नृत्य किया जाता है। और यह जो है केवल धोती, महिला इसमें क्या करता है? साड़ी और लहंगा। यानी जब पुरुष डांस करता है तो इसमें क्या करता है? केवल धोती पहनता है, और महिला जब करता है तो साड़ी या लहंगा पहनकर ये डांस को करता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि पुरुष के लिए धोती है और महिला के लिए साड़ी है। इसकी विशेषता क्या है? पद संचालन, गोल गोल बिना घुटने मोड़े घिरनी खाना। यानी कहता है कि घुटने को बिना मोड़े, यानी घुटना को मोड़ना नहीं है, और गोल गोल इसमें घूम के डांस किया जाता है। और इसका अनिवार्य क्या है? घुंघरू इसमें क्या है? अनिवार्य है। देखिए घुंघरू पहन के जो डांस करता है ना, तो वही इसमें क्या है? अनिवार्य है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि घुंघरू वाला कथक है। और इसमें कलाकार है, तो कलाकार के आप नाम याद रखिएगा। कलाकार में कौन है? कालका प्रसाद। यह इसने भी क्या किया? इनको पुनर्जीवित किया था। मतलब एक समाप्ति की ओर जा रहा था, लेकिन इसने क्या किया? फिर इस नृत्य को आगे बढ़ाए। बिरजू महाराज, यही तो पूछता है आपसे एग्जाम में कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यही कथक से संबंधित है। कालका और बिंदानी घराना से संबंधित है, और ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। तो ये घराना भी जरूर आपसे पूछ लेता है कि किस घराने से हैं। तो कालका और बिंदादिन घराने से संबंधित है। इनको पद्म विभूषण भी मिला था कब? 1986 में। और इनका निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, यानी 2022 में इनका भी निधन हो गया है। बिरजू महाराज के सितारा देवी के बारे में भी पूछता है। उसके बाद शोभना नायर के पूछता है, और बिंदादिन के बारे में नहीं पूछा है अभी तक। उसके मालविका का सरकार, ये इसके बारे में पूछता है। तो आप 6, 3, 2, 1 के बारे में आप याद है। शोभा नायर के बारे में पूछा है, ये आप याद रखिएगा। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग हुआ है, वो कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? या फिर एग्जाम में पूछा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग किया गया है? तो वही है कथक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा शास्त्रीय के बारे में पढ़ लेंगे। शास्त्रीय के बारे में ये कहाँ का? तो असम का है, और भारत का नवीनतम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और 2002 में यह किसको शामिल किया गया था? तो इससे इतना क्वेश्चन बनता है। और इसके जनक कौन है? संत शंकर देव जो है इसके जनक है। किसका? शास्त्रीय के। और धर्म अगर पूछता है तो किस धर्म से धर्म के बारे में है? तो वैष्णव धर्म के है। और इसके कलाकार कौन कौन है? तो इंदिरा पीपी बोहरा और गुरु जतिन गोस्वामी प्रदीप चलिया। तो ये इसके क्या है? कलाकार हैं। तो आप कलाकार की याद रखिए। और शास्त्रीय जो है नवीनतम है, ये भी आप याद रखिएगा। और छऊ जो है इसको छऊ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि छऊ क्या कहता है। तो छऊ जो है कहाँ के? उड़ीसा का, झारखंड का और वेस्ट बंगाल का है। तो जो सरायकेला शैली से संबंधित है, सरायकेला संबंध झारखंड में। और वेस्ट बंगाल में अगर पूछता है कौन सा शैली है, तो पुरुलिया शैली। और अगर कहाँ पे उड़ीसा में पूछता है तो मयूरभंज शैली। तो शैली अगर पूछेगा तो सभी जगह का शैली क्या हो जाएगा? अलग अलग शैली हो जाएगा। झारखंड में हो जाएगा तो सरायकेला शैली हो जाएगा, उड़ीसा में होगा तो मयूरभंज हो जाएगा, वेस्ट बंगाल है तो पुरुलिया शैली हो जाएगा। और इसमें मुखौटा नहीं होता है। जो मुखौटा होता है ना, तो मयूरभंज जो है शैली, मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछ देगा किस शैली में मुखौटा नहीं होता है। सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। तो मयूरभंज आप नाम देखिए, म से मयूर और म से मुखौटा। तो मयूरभंज में मुखौटा नहीं रहेगा, यानी मुख में मुखौटा नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये कब होता है? तो चैत मास में होता है। और कितने दिन तक होता है? 13 दिन तक ये डांस होता है। और इसमें और एक याद रखिए क्या है इसमें, कि उदय शंकर भारत के आधुनिक नृत्य के पिता कहे जाते हैं। जो उदय शंकर हैं इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत के नृत्य के पिता कहा जाता है। और इनके कोरियोग्राफर पद्म विभूषण को कब मिला था? तो 1971 में इनको भी क्या मिला था? उदय शंकर को
पद्म विभूषण मिला था। और नोट में याद रखिएगा, यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में 2010 में इसको शामिल किया था। अब थोड़ा नाटक है, ये नाटक है, भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। नाट्य मूर्ति जो G20 कहता है, क्यों G20 2023 नटराज मूर्ति है। जो नटराज मूर्ति जो भी यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ था ना, वहाँ पे नटराज मूर्ति लगाया गया था उनके मेन गेट पे। तो नटराज मूर्ति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उससे से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनेगा। तो कहता है कि क्यों है, तो G20 2023 में बनाया गया था। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। नटराज की अष्ट धातु की मूर्ति है। तो ये आपसे पूछेगा किसकी मूर्ति बना हुआ, तो अष्ट धातु का। और उसमें एक चक्र है, चक्र का क्या प्रतीक है, तो प्रभा मंडल इसका प्रतीक है। उसके बाद उसमें एक हाथ है, वो क्या है, अभय मुद्रा है, वो आशीर्वाद दे रहा है। और पैर में मनुष्य के अहंकार के वो पैरों तले नीचे दबाया गया है, वो क्या है, अहंकार है। और उसमें डमरू है, डमरू क्या है, सृजन कर रहा है। और पैर उठाया हुआ, जो उठा हुआ पैर है वो किसके बारे में, मोक्ष की ओर इशारा करता है। और मुख क्या है, खुशी और स्माइल का चमक है। तो आपको इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।